हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत और आज के एपिसोड में हमारे पास है साल के शुरुआत में ही लॉन्च हुए दो मिड प्रीमियम डिवाइसेस। काफ़ी स्टनिंग लुक एंड फील के साथ ये दोनों के दोनों डिवाइसेस आते हैं। तो OnePlus 13R और Nothing Phone 3A प्रो में से कौन सा बेटर है? एक तो सबसे पहले मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि ये जो है Nothing Phone 3A प्रो कुछ ही हफ्ते पहले इनफैक्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान लॉन्च हुआ है एंड लगभग 10,000 से ज़्यादा की प्राइस में डिफरेंस है आपको जो 13R के मुकाबले मिलेगी। प्राइस डिफरेंस उतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी कंपैरिजन तो बनता है, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या OnePlus 13R के लिए थोड़े से वो 10 से 13,000 रुपये ज़्यादा चुकाए कि वी शुड सेटल फॉर Nothing Phone 3A Pro। सो नेवर सेटल करे, क्या सेटल करे फॉर Nothing Phone 3A Pro? यही आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है OnePlus 13R ब्यूटीफुल, स्टनिंग, प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन के साथ आता है। इनफैक्ट जो सर्कुलर मॉड्यूल जो सारे आपको OnePlus के फ्लैगशिप सीरीज़ में मिलेगा, सेम के सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर भी मिलता है। हैसलब्लैड की ब्रांडिंग नहीं है, दैट यू गेट ओनली विद द फोन 13। OnePlus फोन 13 के साथ आपको मिलती है वो सर्कुलर हैसलब्लैड की ब्रांडिंग, बट सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर है। क्लीन डिज़ाइन है, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न एक तरह से पीछे की तरफ इस डिवाइस पर दिया गया है। काफ़ी खूबसूरत लगता है लुक, फील एंड डिज़ाइन में ये डिवाइस। अलर्ट स्लाइडर आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा डिवाइस के। एकदम सिंपल क्लासिक लुक, फील एंड डिज़ाइन के साथ ये जो डिवाइस है OnePlus 13R आता है। ऑन द अदर हैंड अगर हटके आपको एक डिज़ाइन चाहिए तो आपको Nothing Phone 3A Pro में मिलता है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बैक, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी स्टैंड आउट करता है दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले, दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स के मुकाबले। ये जो डिज़ाइन है इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। एक बड़ा सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल इस डिवाइस पर भी दिया गया है, लेकिन ये जो है वो उतना बड़ा नहीं है एंड एकदम फ़ोन का जो बैलेंस है कैमरा मॉड्यूल की वजह से ख़राब नहीं होता। इसके मुकाबले ये थोड़ा पकड़ने में अजीब लगता है बिकॉज ये एकदम बिल्कुल बीचों बीच है। बट हैविंग सेड दैट, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, ट्रांसपेरेंट बैक वगैरह की वजह से दिस डिवाइस डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। ग्लिफ इंटरफेस जो आपको Nothing Phone 3A Pro में मिलता है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर डिज़ाइन में आपको एक हटके डिज़ाइन वाला डिवाइस चाहिए देन यू शुड गो फॉर Nothing Phone 3A Pro, क्योंकि डेफिनेटली सारे के सारे डिवाइसेस को अगर आप रखेंगे लाइक यू नो बिल्कुल फेस डाउन रखेंगे एंड आई एम टेलिंग यू विद गारंटी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा Nothing का फ़ोन है। डेफिनेटली स्टैंड्स आउट इन द एंड्रॉयड डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। अभी Nothing Phone 3A Pro में इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको 6.77 इंच का फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज इसकी रिफ्रेश रेट है और 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता है। फिलहाल हम लोग ने ब्राइटनेस कम की है, इसे थोड़ा और ब्राइटन किया जाए तो काफ़ी अच्छा ब्राइट डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। लेकिन HDR का सपोर्ट नहीं है। उसके मुकाबले जो OnePlus 13R है उसमें आपको HDR 10 Plus का सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ साथ 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का अडेप्टेबल रिफ्रेश रेट आपको इस डिवाइस पर भी मिलता है। साथ ही 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। स्पेक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें, डॉल्बी विजन भी आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता है, तो उसे उस चीज़ को कंपेयर करें, HDR सपोर्ट को कंपेयर करें, तो डेफिनेटली इट्स अ विन फॉर OnePlus 13R। काफ़ी शानदार, ब्यूटीफुल,
ब्राइट डिस्प्ले जिस पे आप एंटरटेनमेंट, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आराम से इंडोर आउटडोर दोनों कंडीशंस में एंजॉय कर सकते हैं। ना परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक काफी केपेबल चिपसेट आपको नथिंग फोन 3a Pro में मिलता है। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 परफॉर्मेंस इस डिवाइस की मक्खन स्मूथ परफॉर्मेंस, लैग फ्री परफॉर्मेंस विदाउट एनी स्टटर्स एंड डिलेज आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा कई बार कैमरा ऐप को लॉन्च करते वक्त 1 सेकंड का डिले आप महसूस कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करें आप कैमरा ऐप का, क्लिक वगैरह करते वक्त आधा 1 सेकंड का डिले थोड़ा बहुत यहाँ मैंने एटलीस्ट महसूस किया। बट हैविंग सेड दैट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान मैंने इस डिवाइस का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया एंड आई लव्ड इट्स परफॉर्मेंस। दिस इज ऑल्सो कंबाइंड विद 12 GB अप टू 12 GB ऑफ रैम एंड 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जो एक हायर वेरिएंट में आप पा सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस। बट अगर साइड बाय साइड आप इसको OnePlus 13R के साथ कंपेयर करें तो इसमें एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट आपको मिलता है विच इज Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3। तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो इश्यूज, स्मूथ एज बटर परफॉर्मेंस आपको OnePlus 13R पर मिलती है। कोई भी इश्यूज नहीं, मल्टीपल ऐप्स धड़ाधड़ अगर आप लॉन्च करें, गेम्स खेलना पसंद करते हैं आप, तो वो भी आप आराम से इस डिवाइस पर खेल सकते हैं। हीटिंग वगैरह जैसे इश्यूज नहीं है, बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको OnePlus 13R पर मिलती है। Now बैटरी के डिपार्टमेंट में लेट मी टेल यू देयर इज अ क्लियर विनर एंड दैट विनर इज ऑफ कोर्स OnePlus 13R। एक तो सबसे पहले 6000 mAh की दमदार बैटरी इन दिस स्लिम बॉडी, सुपर्ब। अगर बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको OnePlus 13R के साथ मिलता है। और ख़ास बात यह है कि चार्जिंग ब्रिक के साथ अडेप्टर आपको बॉक्स में ही मिलता है, एक चीज़ जो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस से गायब होती जा रही है, इंक्लूडिंग नथिंग का फ़ोन 3a Pro। 5000 mAh की बैटरी आपको 3a Pro पर मिलती है, नथिंग के डिवाइस पर 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो अगर स्पेक्स को ही कंपेयर करें तो आप समझ जाएंगे कि डेफिनेटली OnePlus का जो डिवाइस है उसकी बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको बेहतर मिलने वाला है। तो डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट में क्लियरली OnePlus 13R इज अ विनर। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरास, दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है उनमें आपको इस तरह से सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिलता है, साथ ही ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दोनों डिवाइसेस पर मिलता है। फ़र्क यही है कि 50 मेगापिक्सल का मेन ऑफकोर्स दोनों डिवाइसेस पर आपको मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दोनों डिवाइसेस पर आपको मिलता है। लेकिन यहाँ नथिंग फोन 3a Pro पर आपको 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा मिलता है, यहाँ पर आपको टेलीफोटो मिलता है 50 मेगापिक्सल का। दोनों के दोनों डिवाइसेस के कैमरास काफ़ी केपेबल है। ब्रिलियंट ब्राइट लाइट कंडीशंस में आप बढ़िया फोटोज ले सकते हैं। एक्सटेंसिवली दोनों डिवाइसेस का मैंने इस्तेमाल किया, साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके फोटोज के कंपैरिजन में आपको ये नजर आएगा कि दोनों कैमरास काफ़ी केपेबल है। फ्रंट कैमरास की अगर हम बात करें या फिर सेल्फी कैमरास की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको OnePlus 13R पर मिलता है। 50 मेगापिक्सल का एक काफ़ी केपेबल सेल्फी शूटर आपको नथिंग के फ़ोन 3a Pro पर मिलता है। सेल्फीज डिपार्टमेंट में नथिंग का फ़ोन 3a Pro टेक्स बेटर सेल्फीज, बट ओवरऑल अदरवाइज अगर हम स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करें, कैमरास को कंपेयर करें तो दोनों के दोनों कैमरास काफ़ी केपेबल है। दोनों डिवाइसेस में से मुझे फोटोज लेने में काफ़ी मज़ा आया।
एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्राइस और आपको आपके डिवाइस में से क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि ये जो नथिंग का फोन 3A Pro है वो स्टार्टिंग प्राइस उसकी है 29,999 रुपीज। फिलहाल कई सारे ऑफर चल रहे हैं, उसकी वजह से आप 27,999 रुपीज में इस डिवाइस को खरीद सकते हैं फॉर एन 8GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज वेरिएंट। OnePlus 13R उसके मुकाबले उसकी स्टार्टिंग प्राइस शुरू होती है 42,999 रुपीज से। अगेन बैंक्स, कार्ड्स के वगैरह ऑफर में आपको थोड़ा सस्ता ये भी डिवाइस मिल जाएगा, लेकिन 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज। तो अगर आप परफॉर्मेंस फोकस्ड है, मतलब आपको बेटर परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहिए, एक फ्लैगशिप चिपसेट वाला डिवाइस चाहिए, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 जो इस डिवाइस को पावर करता है, फास्टर रैम स्पीड अगर आपको चाहिए, बेटर डिस्प्ले एंड बेटर बैटरी, परफॉर्मेंस फोकस्ड ओवरऑल जैसे मैंने कहा, देन डेफिनेटली OnePlus 13R शुड बी योर पिक, क्योंकि वो हायर प्राइस को जस्टिफाई भी करता है। बेटर डिस्प्ले विद HDR10+ का सपोर्ट, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, इसी के साथ साथ बढ़िया, एब्सोल्युटली बढ़िया बैटरी लाइफ, मक्खन परफॉर्मेंस, सभी कुछ एट अ हायर प्राइस ब्रैकेट आपको OnePlus 13R पर मिलता है। इसके मुकाबले एक काफी केपेबल चिपसेट, अच्छा खासा कैमरा, डिसेंट डिपेंडेबल डिस्प्ले एंड डिपेंडेबल बैटरी, सभी कुछ आपको नथिंग के फोन 3A Pro पर मिलती है। स्लाइटली लेसर प्राइस ब्रैकेट में आप इसे खरीद सकते हैं। एंड देन हटके डिजाइन विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सूट्स ऑफ द नथिंग फोन 3A Pro। तो आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको थोड़े ज्यादा पैसे इस डिवाइस पर चुकाने हैं, यानी OnePlus 13R को देने हैं, या फिर यू कैन सेटल फॉर द नथिंग फोन 3A Pro। ये भी एक काफी केपेबल डिवाइस है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता और 2025 के 3 महीने बीत चुके हैं। साल की शुरुआत धमाके से हुई है। जी हाँ, शानदार फ़ोन लॉन्चेस हमने देख लिए हैं 3 महीने में। फ्लैगशिप से लेके मिड रेंज और बजट फ़ोन्स, सभी कैटेगरी के फ़ोन्स एक के बाद एक लॉन्च हुए हैं। और ऐसा नहीं है, शानदार स्पेसिफिकेशंस वाले पावर पैक्ड फ़ोन्स हमने देखे हैं। और साल की जो शुरुआत हुई है वो इतनी धमाकेदार हुई है, और वो हुई है सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ से। सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज़ S25 सैमसंग ने साल की शुरुआत में ही लॉन्च की। इसमें 3 फ़ोन्स आपने देखे, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, गैलेक्सी S25 प्लस और गैलेक्सी S25। अभी मैं आपको इनके अगर स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा टाइटेनियम फ्रेम में बना हुआ है। 6.9 इंच का LTPO एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में सैमसंग का कोई तोड़ नहीं है। शानदार डिस्प्ले, शानदार वीविंग एक्सपीरियंस, कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 का प्रोटेक्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें खास क्या रहा इस सीरीज़ में, थ्रू आउट द सीरीज स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो है प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पावरफुल प्रोसेसिंग। अभी पिछली बार तक भी सैमसंग एक्सिनोस दे रहा था अपनी सीरीज में, लेकिन इस बार स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको थ्रू आउट द सीरीज देखने को मिलेगा। अभी सैमसंग S25 अल्ट्रा के कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो क्वाड कैमरा आपको बैक में देखने को मिल जाएगा। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। 10 मेगापिक्सल का एक लेंस और 50 मेगापिक्सल के 2 लेंसेज आपको इसके साथ में मिल जाएंगे। अभी सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट वायर्ड चार्जिंग जो है ये सपोर्ट करती है, और 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। अभी सैमसंग ने 2 वेरिएंट्स में इस फ़ोन को लॉन्च किया है। 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसकी कीमत है 1,29,999 रुपीज़, और उसके साथ साथ जो 1 TB स्टोरेज वाला वेरिएंट है जिसमें 12 GB रैम आपको देखने को मिलेगी, उसकी प्राइस है 1,65,999 रुपीज़। अभी
सीरीज के दूसरे फोन S25 प्लस की अगर मैं बात करूं, हल्का सा छोटा डिस्प्ले 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर एज आई सेड थ्रू आउट स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। कैमरा आपको इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल के दो लेंसेज इसके साथ में आपको मिलेंगे। सेल्फी कैमरा सेम है 12 मेगापिक्सल का, 4900 mAh की बैटरी है। सैमसंग ने S25 प्लस को भी दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जिसकी प्राइस है 80,999 रुपीज़, और 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस है 92,999 रुपीज़। अभी गैलेक्सी S25 की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा डिस्प्ले और छोटा होगा, 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलेगा। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 12 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल का दो लेंसेज साथ में देखने को मिलेंगे, 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अभी बैटरी भी इसमें थोड़ी, क्योंकि साइज छोटी है तो बैटरी भी आपको थोड़ी कम मिलेगी, 4000 mAh की बैटरी है। सैमसंग ने इसे 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, 12 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 256 GB स्टोरेज और 512 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट्स में, और इसकी शुरुआती कीमत है 75,000 रुपये। अभी साल का दूसरा धमाका जो है वो एप्पल ने किया है। एप्पल ने आईफोन 16e को साल की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया है। 16 सीरीज का जो है ये थोड़ा सा अफोर्डेबल मिनी बजट वर्जन जो है एप्पल इसे बोल रहा है, लेकिन ये आप कीमत जानने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि क्या वाकई में ये बजट वर्जन है। अभी 16e में आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस है, डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं है, शानदार डिस्प्ले एप्पल जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग है, और 16e में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का कमाल भी देखने को मिलेगा। अभी खास बात यह है कि इसे पावर जो करेगा वो है एप्पल का A18 चिपसेट। एक और जो खास चीज है वो है एप्पल का C1 मॉडेम, जो कि अभी तक किसी भी आईफोन में नहीं दिया गया है। ये पहला आईफोन है जिसमें एप्पल ने C1 मॉडेम को दिया है। अभी ये जो है ये इससे क्या होगा कि आपको हायर बैंडविड्थ मिलेगी, यानी कि आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। 5G की कनेक्टिविटी आपको दूसरे आईफोन के मुकाबले ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव्ड मिलेगी। इसके अलावा जो फ़ोन में आपको एक ही कैमरा देखने को मिलेगा जो कि होगा 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, और फ्रंट कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, और स्क्रीन पे जो है नॉच भी देखने को मिलेगा, और डायनेमिक आइलैंड को भी आप मिस करने वाले हैं। अभी आईफोन 16e की जो बैटरी है वो 3961 mAh की है, 20 वॉट का अडाप्टर है, 30 मिनट में 50% तक बैटरी चार्ज हो जाएगी। 3 वेरिएंट्स में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, 128 GB, 256 GB और 512 GB। इसके अलावा इसमें आपको एक्शन बटन भी देखने को मिलेगा, जिससे आप अपना कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लैश लाइट ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ब्लैक और वाइट कलर्स में ये अवेलेबल है, और इसकी शुरुआती कीमत है 60,000 रुपये। अभी कुछ मिड रेंज फ़ोन्स की अगर हम बात करें तो सैमसंग की ही तरफ से गैलेक्सी A सीरीज़ लॉन्च हुई हैं। इस सीरीज़ में 3 फ़ोन हैं, गैलेक्सी A56 5G, गैलेक्सी A36 5G और गैलेक्सी A26 5G। AI फीचर से लोडेड ये जो सीरीज़ है वो है प्रीमियम डिज़ाइन और शानदार लुक इस पूरी सीरीज़ का थ्रू आउट देखने को आपको मिलता है। अभी हम खास गैलेक्सी A56 और गैलेक्सी A36 के फीचर्स की बात करेंगे। डिस्प्ले जो है वो 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज की अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ जो है ये फ़ोन आता है। 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है। अभी गैलेक्सी A56 में आपको Exynos 1580 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वहीं गैलेक्सी A36 में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा।
गैलेक्सी A56 की अगर मैं बात करूं तो 8 GB रैम और 12 GB रैम का 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जिसके साथ 256 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। गैलेक्सी A36 में 6 GB रैम, 8 GB रैम और 12 GB रैम के साथ में 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट्स, 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। अभी कैमरे की अगर मैं बात करूं तो सीरीज का जो कैमरा है काफ़ी बढ़िया है, डिसेंट कैमरा है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। A56 के अगर कैमरे की बात करूं तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर आपको मिल जाएगा। वहीं गैलेक्सी A36 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का 2 अलग लेंसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी है, अच्छी खासी बैटरी है, दिन भर चल जाती है। थ्रू आउट द सीरीज आपको AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको फोटोग्राफी, एडिटिंग इस सब में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। और गैलेक्सी A56 5G की जो शुरुआती कीमत है वो है 41,999 रुपीज़ और गैलेक्सी A36 5G की जो शुरुआती कीमत है वो है 32,999 रुपीज़। मिड रेंज सेगमेंट में वीवो ने भी अपनी तरफ से एक शानदार फ़ोन अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किया है, वीवो V50। अभी वीवो V50 में आपको 6.7 इंच का शानदार डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस में भी कमी नहीं है, बाहर भी जाएंगे तो भी आपको फ़ोन देखने में दिक्कत नहीं आएगी। डायमंड शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर इस फ़ोन के साथ आ रहा है। शानदार परफॉर्मेंस, आपको आपके डे टू डे टास्क या फिर गेमिंग हो, किसी भी चीज़ के लिए आप आसानी से इस फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कैमरे की अगर मैं बात करूं तो कैमरा भी वीवो का अच्छा ही रहता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। AI फीचर्स भी हैं इस फ़ोन में, आप बस नाम लीजिए और सारे स्पेसिफिकेशंस इस फ़ोन में हैं। अभी इस फ़ोन में आपको दमदार 6000 mAh की बैटरी भी मिलने वाली है, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। इसके अलावा अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो कंपनी ने 3 वेरिएंट्स में इस फ़ोन को लॉन्च किया है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, जिसकी कीमत है 34,999 रुपये। वहीं 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, जिसकी कीमत है 36,999 रुपये और 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 40,999 रुपये। अभी फ्लैगशिप्स हो गए, मिड रेंज हो गए, अब एक फ़ोन जो बजट फ़ोन है लेकिन स्पेसिफिकेशन शानदार, लुक्स एकदम अलहदा। मैं बात कर रही हूँ नथिंग फ़ोन 3A सीरीज़ की। जी हाँ, नथिंग की तरफ से लॉन्चेस का मुझे खुद बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि कुछ अलग ही करते हैं वो अपने फ़ोन में। तो 3A सीरीज़ में जो है आपको 2 फ़ोन देखने को मिलेंगे, नथिंग फ़ोन 3A और नथिंग फ़ोन 3A प्रो। अभी अगर नथिंग फ़ोन 3A की स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 इसे पावर करता है और ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप इसमें आपको देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल के 2 लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक और लेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की दमदार बैटरी आपको इसमें मिलेगी और नथिंग की बैटरीज इन जनरल अच्छी चलती हैं। लाइक आप सुबह चार्ज कीजिए, शाम तक आपका थ्रू आउट आप लंबा भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो इट वर्क्स। और नथिंग की जो USP है वो है ट्रांसपेरेंट बैक पैनल। जी हाँ, इसमें भी आपको ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिलेगा।
सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैग देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस फ़ोन में आपको एसेंशियल बटन भी मिल रहा है, जिससे आप अपने सेटिंग में कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से आप इसको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अगर मैं नथिंग फ़ोन 3A की वेरिएंट की बात करूं, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की जो कीमत है वो है 24,999 रुपये। 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 26,999 रुपये।